बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के सबसे बड़े उलमा में से एक हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर रखा है और वो मुसलसल दीन इस्लाम की तबलीग के लिए काम करते हैं। मगर क्या वजह है कि दुनिया में बसने वाले एक बड़ी तादाद में अहले तशी हजरात डॉक्टर जाकिर नाइक से नफ़रत करते हैं। याद रहे कि ईरान, इराक़, यमन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले तमाम अहले तशी हजरात डॉक्टर जाकिर नाइक से नफ़रत करते हैं। उसकी वजह क्या है, उनसे क्या गलती हुई और उस पर दीगर उलमाए कराम की राय क्या है और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का अपना रद्द-ए-अमल क्या है, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, ये बात शुरू हुई आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब 2010 में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा में सवाल किया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मौके पर यजीद के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ लगाया, यानी कि अल्लाह ताला यजीद से राजी हो जाएं। दोस्तों, वो लम्हात बहुत अहम थे, आइए आपको दिखाते हैं। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बयान में यजीद के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में मे अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, यानी अरबी ज़बान में देखा जाए तो यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नौज़ुबिल्लाह, ये कहा है। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ही कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। माजी में इस तरह की बहुत सी झगड़े होते रहे हैं और उन पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद को जब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा तो गुज़श्ता 10 बरस से और उससे भी पहले से, जब से डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बयान दिया है, दुनिया भर के अहले तशी डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस मामले पर एक और माहिर आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। इसी तरह याद रखो, ये जो यजीद के रजी अल्लाह अन्हु वाला मसला है, मैं यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहने का कायल नहीं हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो रजी अल्लाह अन्हु कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे मुतनाज़े शख्स को जिसके दौर में हजरत हुसैन का कत्ल हुआ है। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ किया है और कहा है कि उन्होंने गलत किया है और डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक समझदार आदमी हैं और अगर उनसे कुछ गलती या भूल चूक हो जाती है तो वो उस पर मुआफ़ी मांग लेते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक को बता दे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पर मुआफ़ी मांग लेंगे। दोस्तों, 10 साल गुजरने के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक की इस पर एक बड़ी वजाहत सामने आ चुकी है। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है कि उन्होंने यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहा, वो आपके सामने रखेंगे। मगर एक और आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। से लेके वाक़या करबला तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, तो डॉक्टर जाकिर नाइक से मसला मिस हैंडल हुआ है, लेकिन ज्यादती की है डॉक्टर जाकिर नाइक के मुखालफीन ने भी। एक उससे तो चले ज्यादती हुई, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को यह पोर्ट्रेट किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक नऊज़ुबिल्लाह सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ है। तौबा तौबा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी वीडियो में कहा था कि आज की डेट में जो हजरत हुसैन का कातिल है या उसकी मदद करने वाला है, मैं उस पर लानत भेजता हूं। उसका मौक़िफ़ यह था कि यजीद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, वो इनडायरेक्टली भी नहीं मानते। तो दोस्तों, आपने सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस हवाले से क्या राय रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी वीडियो में ये कहा था कि जो हज़रत इमाम हुसैन के आज की तारीख़ में जो भी कातिल है उस पर मैं लानत भेजता हूँ। 2015 में, यानी 5 साल गुजरने के बाद, जब बहुत ज़्यादा मामला मुतनाज़ हो गया तो उस पर अपनी वजाहत पेश कर दी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या राय रखते हैं। बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कि यजीद की राय है, मुसलमान उलमा में और मुस्लिम आम में इनमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि उन्हें कर्ज करना चाहिए, लानत भेजना चाहिए, कुछ कहते हैं खामोश रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि उनके ऊपर रहीमुल्लाह कहना चाहिए, मैं अल्लाह। और ये कहे कि कोई भी आलिम ने नहीं कहा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे, इमाम गजाली को पूछा गया था क्या हम दुआ कर सकते हैं क्या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप जब इमाम गजाली से पूछा
क्या यजीद भेजना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। जब उनसे पूछा था कि रहीमुल्लाह कह सकते हैं, उन्होंने कहा कहना मुस्ताहब है, यानी रहीमुल्लाह कहना, उनको दुआ देना बेहतर है। और ये लिखा है कायदे शरीयत मिन अकबर यजीद, पेज नंबर 57-59। और इमाम गजाली ये भी कहते हैं कि यजीद मुसलमान था, और जब हम दुआ करते अल्लाह मगफिरली मुस्लिमन मुस्लिमात, तो उसके अंदर अरे मुसलमान और मर्द भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या वजाहत पेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि इस मामले पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि से जब सवाल किया गया था कि क्या यजीद पर लानत भेजनी चाहिए, तो उन्होंने फरमाया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये सवाल किया गया क्या उन्हें रहमहुल्लाह कहना मुनासिब होगा, तो फरमाया जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो ये सब कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि वो दीनी कुतुब का मुतालिया करने के बाद कह रहे हैं। और उन्होंने साथ में कुछ किताबों का हवाला भी दिया और इमाम गजाली की जानिब से जो अहकामात हैं उनका भी हवाला दिया, और कहा कि उनकी जानिब से रहमहुल्लाह को मुहतसिब, यानी कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये अफजल है, यानी यजीद को रहमहुल्लाह कहना अफजल माना गया था इमाम गजाली की नज़र में। लेकिन आज बहुत से अहले तशरीह हजरात और अहले सुन्नत हजरात भी डॉक्टर जाकिर नाइक से इस बात पर नफरत का इज़हार करते हैं कि उन्होंने यजीद के लिए ऐसे अल्फाज जो कि उनकी तारीफ़ के लिए हैं, या फिर वो अल्फाज जो यजीद डिज़र्व नहीं करता, ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। यही वजह है कि लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से अब नफरत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर एक और मकाम पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये इल्मी गलती है, और मुख्तलिफ मवाक़ों से मुख्तलिफ उलमा की राय पढ़ने के बाद मैंने आपके सामने रखी थी। हो सकता है कि मैं इस मामले पर गलत हूँ। जो ही मुझे कोई दूसरा ऐसा हवाला मिल जाएगा जहाँ से ये बात वाज़ेह हो कि यजीद पर लानत भेजना चाहिए और यजीद को रहमतुल्लाह अलैहि नहीं कहना चाहिए, या फिर मे अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तो मैं ऐसे अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके साथ साथ तमाम अहले तशरीह हजरात से इस पर उनके जज्बात मजरू करने पर मुआफ़ी भी मांगी थी, मगर ये बता दिया था कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के अहले तशरीह आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने यजीद से मुताल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है? हमने आपके सामने मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय भी रखी है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या उनके हकीकी तौर पर ख्यालात नाउजुबिल्लाह कहीं ऐसे हैं? याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो वाहिद आलिम हैं जो अपने दीन इस्लाम के लेक्चर्स और उनके बयानात के ज़रिए 1 रुपया तक नहीं कमाते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर रखी है। यही वजह है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका जीना हराम किया, तो उन्हें अपना वतन छोड़कर हिजरत करके मलेशिया में एक आम से फ्लैट में ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है, और वो वहाँ से भी दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर अपना मौक़िफ़ भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर चुके हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? और वो हजरात जो डॉक्टर जाकिर नाइक पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। याद रखिए कि टीम हम कदम अहम मामलात और हसास मामलात में किसी भी तरह के रद्द-व-बदल और उनमें ख़राबी के बगैर आप तक मालूमात पहुँचाती है, ताकि आप हक़ और सच जान सकें और अपनी अक़ल के मुताबिक दलील के साथ फ़ैसला कर सकें कि कौन सही और कौन गलत है। इस मामले पर हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।